देश नहीं झुकने देंगे का वक्त हो गया। सोचिए, सुपिंदर कौर की टारगेट किलिंग, दीपक चंद की टारगेट किलिंग, वीरेंद्र पासवान की टारगेट किलिंग, बालकृष्ण भट्ट की टारगेट किलिंग, सतीश सिंह की टारगेट किलिंग, राहुल भट्ट की टारगेट किलिंग, रंजीत सिंह की टारगेट किलिंग, रजनी बाला की टारगेट किलिंग, विजय कुमार की टारगेट किलिंग। चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जा रहा है। कश्मीर में आतंकवादियों को हिंदुओं के पते कौन दे रहा है, ये भी तो सवाल है ना। इन हिंदुओं के पते दे कौन रहा है? कश्मीर में आतंकवादियों को हिंदुओं के पते कौन दे रहा है? फिल्म कश्मीर फाइल्स में याद है ना, वो अगर आपने देखी होगी, एक सीन था, चावल गिराकर चावल के कंटेनर में छिपे कश्मीरी पंडित का पता बताया था। क्या उसी तरह कश्मीर में हिंदुओं की मुखबिरी हो रही? क्या उनके पते दे कौन रहा है? आखिर आतंकवादियों को कैसे हिंदुओं का ऑफिस पता मिल रहा है, कैसे उनके घरों का पता मिल रहा है, कैसे उनके ऑफिस घर की सटीक जानकारी उन तक पहुंच रही है? इसलिए आज सवाल पूछना पड़ रहा है। कश्मीर में गद्दार, इसलिए हिंदू नरसंहार। जानकारी तो दी जा रही है, हिंदुओं के पते तो लीक किए जा रहे हैं, हिंदुओं के पते तो दिए जा रहे हैं। इसलिए आज सवाल पूछना पड़ रहा है कि कश्मीर में गद्दार, इसलिए हिंदू नरसंहार। आतंकवादियों की सफाई तो हो रही है, लेकिन आतंकियों की और आतंकियों के हमदर्दों की सफाई और गद्दारों से भी लड़ाई क्या उतनी जरूरी हो गई है? सवाल यह भी कि हिंदुओं के लिए कश्मीर में क्या मतलब? आज भी कश्मीर में हिंदू होना गुनाह क्यों है? आज भी घाटी हिंदुओं के लिए नर्क क्यों है? 1990 से लेकर 2022 तक कश्मीर फाइल्स एक जैसी आखिर क्यों है? क्या 2022 की कश्मीर फाइल्स पर कोई अब भी हंसेगा? क्या अब भी कहेगा कि ये तमाशा है, ये झूठ है, ये दुष्प्रचार है, देश में नफरत फैलाने की साजिश है, कश्मीर फाइल्स है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था, ना 90 में नाब हो रहा है? कश्मीर फाइल्स पर अब भी राजनीति होगी क्या? आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि जिन्हें सुरक्षा देनी चाहिए वो फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। डिबेट शुरू करें। मेरे साथ रविंद्र रैना इस वक्त जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष। वो मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है। लेकिन पहले रविंद्र रैना जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। नहीं संभल रहा आप लोगों से भाई, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग सुरक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं। आए दिन हिंदुओं की हत्या, ये नंबर, इतनी लंबी लिस्ट है। सुपिंदर कौर, दीपक चंद, वीरेंद्र पासवान, अजय पंडिता, विजय कुमार, राहुल भट्ट, रंजीत सिंह, सतीश सिंह, बालकृष्ण भट्ट। नाकामी आप लोगों की, नहीं सुरक्षा दे पा रहे आप। अमन जी, कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ ऑपरेशंस चल रहे हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने खुली छूट दी है कि आतंकवादियों का पूर्ण रूप से सफाया होना चाहिए। एक दौर था जब सेना के और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के हाथ बांध दिए जाते थे कांग्रेस की सरकारों के दौर में। आज मोदी सरकार ने सेना को पूरी छूट दी है और उसी का परिणाम है कि लगातार अगर कश्मीर घाटी के अंदर कोई आतंकवादी घुसपैठ करके आता है तो सेना उसको तुरंत मौत के घाट उतार देती है। पिछले एक महीने में 32 पाकिस्तानी आतंकवादियों को, जो फॉरेन टेररिस्ट थे, उनको हमारी सेना और पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस में मौत के घाट उतारा है। रही बात कश्मीरी पंडित और कश्मीर के अंदर रह रहे हिंदू और वहां जो देशभक्त मुसलमान हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तो सरकार कटिबद्ध है। इस प्रकार के षड्यंत्र भी हम विफल करेंगे। कश्मीरी पंडित हों या कश्मीरी मुसलमान हों या वहां रह रहे जो जम्मू के डोगरे हैं, उन सबको सुरक्षा देना हमारा काम है। हम देंगे। पाकिस्तान ने एक साजिश की है। सर, आतंकियों से लड़ना लड़िए ना, मुकाबला तो हमारी सेना और पुलिस के साथ कर नहीं उनका जीने का अधिकार है या नहीं है? उसके में दम नहीं है कि पाकिस्तान हमारी सेना का दम दिख रहा है। वो घर में घुसकर मार रहे हैं आतंकियों को। हमने घर में घुसकर मारना था भाई, उनको घर में घुसकर मारिए, लेकिन हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी दीजिए ना। लोगों को निशाना बनाकर पाकिस्तान समझता है कि वो बहादुरी का काम कर रहा है। ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है। राणा जी, जीने का अधिकार हिंदुओं को नहीं है कश्मीर में। मेरा सवाल वो है, लड़ने आतंकियों से लड़िए ना। हिंदुओं के लिए क्या बदला 90 से लेकर 2022? अभी भी नर्क है कश्मीर हिंदुओं के लिए। धर्म पूछ पूछ कर मारा जा रहा है। ये तो आपको देनी है ना सुरक्षा, ये तो आपकी नाकामी है ना। 370 हटा, उसके बाद भी नहीं हालात बदले हिंदुओं के लिए। लड़ना आतंकवादियों से लड़िए, हिंदुओं को भी तो सुरक्षा, जीने का अधिकार है नहीं है? ये तो आपको देनी है ना सुरक्षा, नाकामी तो आपकी है ना ये। पिछले 32 वर्षों में अमन जी
आपने भी कश्मीर को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार, हम जंग लड़ रहे हैं। एक पाकिस्तान प्रायोजित प्रॉक्सी वार का हमने हमेशा डट के मुकाबला किया है, और नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने तो पाकिस्तान को उसका आईना दिखाया है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, घुस के पाकिस्तान को मारा है हमारी सेना ने। सर घुसकर मारिए, हिंदुओं को घर में घुसकर मार रहे आतंकवादी। कश्मीरी पंडित हो या कश्मीर के अंदर रहने वाले हिंदू हो, या वहां पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल हों, या जम्मू कश्मीर से बाहर से रहने वाले वहां हिंदू हों या देश भगत मुसलमान हों, हर एक। अरे हिंदू होना पाप है क्या घाटी में? व्यवस्था की चिंता, हिंदू होना गुनाह है क्या घाटी में? राणा जी जरूर एक साजिश है, एक साजिश है अमन जी, एक वो साजिश कामयाब है। कैसे हो रहे हैं साजिश में भाई? killings, ये देखिए तो आप, पहले इतनी लंबी लिस्ट है। सुपिंदर कौर, दस्ते के दीपक चंद, दस्ते, वीरेंद्र और पासवान, कभी अजय पंडिता, AK-47 विजय कुमार, AK-56 राहुल भट्ट, और रंजीत grenades सिंह, लेके सतीश और सिंह, बालकृष्ण rocket भट्ट। launcher लेके आते थे। ये लिस्ट ही नहीं अब वो थम रही है। जमाना टारगेट खत्म हो किलिंग गया हो रही है, है। आतंकियों कश्मीर को, के अंदर जो आतंकियों की हड़तालों टारगेट का किलिंग करिए कैलेंडर राणा आता जी। था, वो बंद हो गया है। पत्थरबाजी बंद हो गई है। यासीन मलिक को अगर एनआईए अशोक कोर्ट पंडित, ने मैं आ रहा हूं, एक मिनट सजा रविंद्र दी रैना, तो मैं आपके कुछ पास आ रहा हूं। अशोक मनचले पंडित निकले थे। अशोक पंडित, प्रेम शुक्ला भी जुड़ गए मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। रविंद्र रैना जी आ रहा हूं। अशोक पंडित पहले आप, है जीने का अधिकार नहीं है भाई? ये लाठी भी खा रहे हैं, मर भी रहे हैं, पिट भी रहे हैं कश्मीरी पंडित, और अब तो हिंदू। अमन जी, पहले क्या हुआ, क्या किया, आप में और कांग्रेस में फर्क है, ये हम सबको पता है, पूरा देश जानता है। इसलिए हम आपके साथ हैं रविंद्र जी, या नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं अमन जी, आपके हिसाब से मैं आज प्रेजेंट की बात करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी आज प्रेजेंट जो हालत है, आज की जो हालत है, उस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है जी। आज की हकीकत यह है कि इस सरकार ने मेरे पर टीयर गैस शेल्स फायर किए हैं। कश्मीरी पंडितों पे आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई टीयर गैस शेल्स फायर करने के लिए या वाटर कैनन दागने के लिए, आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की है। हम नॉन वायलेंट लोग हैं, चीख चीख के कह रहे हैं, पुकार रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं। आज 1 महीने से हमारे कश्मीरी पंडित, 5000 कश्मीरी पंडित सड़कों पे, रिलोकेशन करिए, हमें जम्मू भेजिए, देश के दूसरे विभिन्न भागों में भेजिए। खामोशी छाई हुई है, चुप्पी छाई हुई है। आपने पहले क्या किया, क्या नहीं किया, वो है, वो पूरा देश जानता है, पूरा जग जानता है। आज की बात करिए, आप अगर डिसीजन लेते 1 महीने पहले राहुल भट्ट की हत्या के बाद, उसके बाद ये 4 मौतें नहीं होती, ये लाश नहीं गिरी होती। अभी भी अंदर भेजे हुए, अंदर वीरान जगहों पे लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाने वाले, बैंक में काम करने वाले, टीचर्स, सब मारे जा रहे हैं। आपने इतना वक्त क्यों लगा लिया और अभी भी इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? हालत देखिए अमन जी, जिन हालातों में कश्मीरी पंडित इन कैंपों में रहे हैं कश्मीर में, चाहे वो वेसू हो, चाहे वो शेखपुरा हो, चाहे वो इंदिरा नगर हो, चाहे वो मटन हो, एक एक कमरे में 15-15 लोग रह रहे हैं। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं अमन जी, क्या ये लोग गए आज तक देखने के लिए किस हालतों में रह रहे हैं? इन्होंने जगती में देखा किन हालतों में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं? बोलना, चिल्लाना, प्रवचन देना, ये सब सही है। आज की सिचुएशन की बात करनी चाहिए हमें। आज की सिचुएशन में हर हिंदू, हर कश्मीरी पंडित कश्मीर में अनसेफ है, और हम ये चिल्ला के कह रहे हैं आपके चैनल में डंके की चोट पे अमन जी, हमें रीअलोकेट कीजिए। हम कश्मीर में अभी नहीं रहना चाहते हैं, और लाशें नहीं देना चाहते हैं। लाशें जब घर में आती है ना रविंदर जी, तब एहसास होता है। और अगर हिम्मत है तो सिक्योरिटी की बिगर कश्मीर में घूम के दिखा दीजिए, वेसू में या शेखपुरा में या बटवारा में या मटन में। गवर्नर साहब को बोलिए सिक्योरिटी के बगैर घूम के दिखा दे, या कोई भी सिक्योरिटी के बगैर घूम के दिखा दे। हालात तो बहुत बड़ी, ये तो नाकामी है ना सरकार की, ये तो सरकार की नाकामी है भाई। हिंदुओं को सुरक्षा ना दे पाना, 45A की बात कर रहे हैं, ये तो नाकामी है। प्रेम शुक्ला जी, ये गुस्सा है ना, ये अशोक पंडित का गुस्सा है। आज हर कश्मीरी पंडित और हिंदुओं का गुस्सा है भाई। कश्मीर में हिंदू होना गुनाह हो गया, मतलब कहीं सेफ नहीं है वो। 370 हटा, सब कुछ हुआ, हालात बदले। मैं अशोक पंडित की, सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला।
जी प्रेम जी एक सेकंड, प्रेम जी एक सेकंड। जी, कुछ अशोक जी अशोक बोलना पंडित चाह रहे हैं, हाँ, बोलिए। बोलिए अशोक पंडित, आप बोलिए, Sorry. कंप्लीट कर लीजिए। अमन जी, आज ये हालत है कि इन्होंने हमारी कॉलोनीज को सील कर दिया, हमारे रास्ते बंद कर दिए बाहर निकलने के। हम क्या आतंकवादी, हम टेररिस्ट हैं? कौन है हम लोग? आपने हमको जेल में डाल दिया, आपने बंद कर दिया हमको, बड़ी बड़ी तारे लगा दिए। अरे क्या हो गया आप लोगों को? क्या हो गया? ये उम्मीद नहीं थी। आपने हमको अंदर बंद कर दिया। शेखपुरा बंद है, बेस्सू बंद है, आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। क्या मतलब है ये तो हमें हमारे पुराने पॉलिटिकल, ये तो हमारी ये गुपकार गैंग ने नहीं किया हमारे साथ। ये उन्होंने तो हमको निकाल के फेंक दिया बाहर। आतंकवादी के सपोर्टर है। आपने हमको अंदर लॉक क्यों किया? क्यों हमें जाने नहीं दे रहे हैं आप? शुक्ला जी बोलिए भाई, जीने का अधिकार है हिंदुओं को, सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? देखिए अशोक पंडित जी की भावनाओं को मैं समझता हूं, लेकिन अशोक पंडित जी भी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि 1990 का कश्मीर ऐसा था कि लाखों कश्मीरी वहां से भाग रहे थे और उनके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। आज अगर एक कश्मीरी पंडित की हत्या होती तो हम घुसकर 4 आतंकवादियों को 24 घंटे में मार गिराते। एक की भी क्यों लेकिन होए? ये भी सत्य है शुक्ला जी नहीं, कि अभी आतंकवाद की रीढ़ नहीं एक की भी टूटी क्यों है। होए? एक की भी मुझे क्यों? अगर वो आप उत्तर ही नहीं देना चाहते और आपने कोई निर्णय ले लिया मैंने हाँ तो नहीं मैं बोलता ही शुक्ला नहीं जी हूं। एक मिनट, मुझे आप कह रहे एक वाक्य भी बोलने के पहले आप अगर रोक देना चाहते हैं और आप कोई निष्कर्ष निकाल कर बैठ गए हैं तो आप विद्वान हैं, आपके निष्कर्ष को मैं स्वीकार करके शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला, सुपिंदर कौर, दीपक चंद, वीरेंद्र पासवान, अजय पंडिता, विजय कुमार, राहुल भट्ट, रंजीत सिंह, सतीश सिंह, बालकृष्ण भट्ट, चिंता का विषय है। एक की भी क्यों? सबका नाम मैं भी जानता हूं। अरे अमन जी, मेरा उत्तर तो सुनेंगे ना? बोलिए। मुझे उत्तर देने का अधिकार आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बोलिए। धन्यवाद। देखिए, एक ऐसा भी समय था कि लाखों कश्मीरी पंडितों के पलायन पर यहां की सरकारों को जरा सी भी चिंता नहीं होती थी। हजारों हजार कश्मीरी पंडितों की हत्या पर लोग शांत रह जाते थे। रोज 10-20 लोगों की हत्याएं हो जाती थी, वो समाचार पत्रों में सिंगल कॉलम खबर भी नहीं बनती थी। लेकिन आज अगर एक की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, और एक भी नागरिक की अगर कोई हत्या करता है तो उस हत्यारे को ढूंढकर 24 घंटे में, 48 घंटे में जहन्नुम पहुंचाया जाता है। उसके जो आतंकवाद को जो प्रायोजित करने वाले हैं वहां घुसकर मारा जाता है। लेकिन जब तक आतंकवाद का समूल नाश नहीं होगा तब तक जम्मू एवं कश्मीर का हर नागरिक सुरक्षित नहीं है, यह सत्य है। और उसके नाश की एक प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया में और तीव्रता लाने की आवश्यकता है। आतंकवाद के गर्भगृह को पूरी तरह से ध्वस्त किए जाने की आवश्यकता है, और उस दिशा में निर्णायक कार्य भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। इसमें किसी के मन में कोई आशंका हो नहीं सकती। यह सत्य है कि जो बात जो है अशोक जी कह रहे हैं कि हमको क्यों घेर दिया गया। भाई, श्रृगालों के सामने हम जो है, हिंसक श्रृगालों के सामने हम हिंदुओं को क्या इस तरह छोड़ दें कि कोई श्रृगाल जब उसकी इच्छा करे आकर किसी का शिकार कर ले? तो हम शिकार करने से बचाना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, उनको रक्षा का पूरा आश्वस्त करना चाहते हैं, और जो इस तरह की शक्तियों का समर्थन करने वाले हैं उनको समूल नाश की प्रक्रिया प्रारंभ है। सुरेंद्र राजपूत जी, जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज करने का टाइम आ गया है क्या? निश्चित तौर पर सच बात यह है अमन भाई कि 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। इन लोगों का बात करने का तरीका अलग है और काम करने का तरीका अलग है। बात बहादुर लोग हैं। आज देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कश्मीरी पंडितों को ये लोग 1990 से वोट के लिए एक चारे की तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले विपक्ष में थे तो चारा चल गया। पूरे देश में कश्मीरी पंडितों के नाम पर इन्होंने वोट लिए। पूरे देश में इन्होंने घूम घूम कर बताया क्या हुआ। पूरे देश में फिल्में बनाई गई, दिखाई गई। मोदी जी ने भी उस फिल्म का इनॉग्रेशन किया या मशहूरी की, वो आपके सामने है। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो उनको सुरक्षा के नाम पर उनके कैंप्स को घेरा जा रहा है।
मैं आपके बीच में सर मैं आपके बीच में नहीं बोला प्रेम शुक्ला जी, ये कश्मीरी पंडितों का मामला है। आज आपको याद दिला रहा हूं कि आप कितने शहीद हुआ है राजस्थान का, तो मैं आप याद भी मुझे भी याद है। अमन भाई, क्या आपके चैनल के प्रस्तोता प्रेम शुक्ला हैं? श्रीमती सोनिया गांधी आपके पूर्वज किस तरह से फारूक अब्दुल्ला के आपके चैनल के प्रस्तोता है, तो मुझे इस कार्यक्रम में नहीं प्रेम शुक्ला कम से कम उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। कार्यक्रम में प्रेम शुक्ला, अगर प्रेम शुक्ला एक मिनट, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, एक एक करके बोलेंगे, संवेदनशील मामला है। कश्मीरी पंडितों की बात एक एक करके बोलेंगे, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, वो इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का। बोलिए आप सुरेंद्र राजपूत। हरबख्श जी भी जुड़ गए पीडीपी से। जी, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को चारा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में वोट बटोरे हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए नंबर 1। जिस तरीके से लोगों ने नोट बटोरे हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, उसकी निंदा होनी चाहिए नंबर 2। नंबर 3, जिस तरीके से इस वक्त कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के नाम पर वो लोग सुरक्षित आना चाहते हैं जम्मू, उनको बांदीपुरा में, उनको शेखुपुरा में रोका जा रहा है, यह दिखाने के लिए कि कश्मीर में, घाटी में माहौल सामान्य है। आज आप ये कह रहे हैं श्रृंगालों के हिंसक उसमें हम नहीं भेजना चाहते। अरे भाई, आज एयरपोर्ट पर भीड़ देखिए श्रीनगर के। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आज अगर आप सुरक्षा हटा दें उन कश्मीरी पंडितों के कैंप की, वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, बड़ी ब्राह्मणा में आ जाएंगे, जम्मू में आ जाएंगे, पठानकोट में आ जाएंगे। आने दीजिए उनको। आप नाकामी से क्यों डर रहे हैं? नाकाम तो आप हो गए हैं। आप आज की डेट में अगर वहां उन कैंपों में रख रहे हैं, तब कश्मीरी पंडित असुरक्षित है। मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, पूछ लीजिए अशोक पंडित जी से कि जिन वीरान जगहों पे कश्मीरी पंडितों की ड्यूटियां लगाई हुई है, वो आज भी वहीं लगी हुई है, वो वहां से हटाए नहीं गए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से नहीं हटाए गए, तहसील हेडक्वार्टर से नहीं हटाए गए। और जो लोग मारे गए हैं, चाहे विजय हो, चाहे इससे पहले राहुल भट्ट हो, राहुल भट्ट किसका पीआरओ था? वहां के एसडीएम का, यानी मेन जगह पर था, वो वीराने में नहीं था। आप इस चीज को समझिए कि कश्मीरी पंडितों को चारा बनाना बंद कीजिए। आज अपनी वोट की राजनीति के लिए गंदा खेल खेलना बंद कीजिए। बुरहान वानी को कश्मीर में आप कहते हो कि वो टेररिस्ट नहीं था, 40 लाख रुपए लेके जाते हैं क्या नाम जम्मू कश्मीर में भाजपा के उप मुख्यमंत्री बुरहान वानी के घर, और दिल्ली में आप कहते हो वो टेररिस्ट था। ये दोगलापन बंद कीजिए, ये हिंदू मुसलमान बंद कीजिए, आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार कीजिए। आज जो कश्मीरी पंडितों को आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये कश्मीरी पंडित भी देख रहा है और हम और आप भी देख रहे हैं। ठीक, सुरेंद्र जी आपने बोला, वो बीच में नहीं बोले। बोलिए अब आप प्रेम शुक्ला, आप जवाब दीजिए, आप पर आरोप है, आप जवाब दीजिए। आ रहा हूं अशोक भाई, आ रहा हूं जी। देखिए, पहले तो कश्मीरी पंडितों को चारा बनाया गया। ये चारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनीतियों ने बनाया, राजीव गांधी के निकम्मेपन ने बनाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की अकर्मण्यता ने बनाया, यासीन मलिक जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का, नृशंस का कुकृत्य करने वाला व्यक्ति था, उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेबल पर बैठाने का कुकर्म कांग्रेसी ही कर सकते हैं। हमने उसको जेल में ठोक दिया है। कैसे जेल में भेजा जाना चाहिए? श्रीमती सोनिया गांधी आज भी बाटला हाउस के आतंकवादियों के एनकाउंटर के बाद जिस तरह से रोती थी, आज भी उनका विलाप उसी तरह से प्रारंभ है। आप कृपा करके मुझे बताइए ना कि कश्मीरी पंडितों को निर्वासित जब 1990 में किया गया, तो आप उसके बाद से 30 वर्षों के शासनकाल में अधिकांश समय आपका, तो आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की तो अशोक पंडित गवाह है। एक सरकार जो है महाराष्ट्र में आई, तत्काल कश्मीरी पंडितों को वहां के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोटा फिक्स कर दिया। आपने क्यों नहीं फिक्स किया? आप आतंकवादियों के लिए तो जो है गलीचे बिछाते हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों नहीं बिछाया? 500 रुपए की खैरात आप देते थे कश्मीरी पंडितों को। और कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में आप आज जो बातें कर रहे हैं, अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने का फैसला गलत था। इस पी चिदंबरम को आज भी आप राज्यसभा भेज रहे हैं। आप जो है, आपका एक सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में यह कहकर आता है कि अफजल गुरु को फांसी पर भारत सरकार का फैसला गलत था, इसके लिए शपथ पत्र साइन करके आता है। अफजल गुरु के समर्थन में आप खड़े हैं, उसको सेवैयां खिलाने आप खड़े हैं, आतंकवादियों को लेकर आप खड़े हैं। ऐसे गिलानी को आप जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को रोज बैठाकर सेवैयां आप खिला रहे थे। हमने तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सारे खाते सीज कर दिए। यासीन मलिक जेल पहुंच गया। आतंकवादियों का समूल नाश हो रहा है। अभी रैना जी ने बताया कि 34 आतंकवादी महीने भर में मार गिराए गए हैं।
आप तो आतंकवादियों की मौत पर आपकी जो है राजमाता जो है वो विलाप किया करती थी। ये विलाप का युग खत्म हो गया है। अब वो लोग विलाप करेंगे जो आतंकवादी हमारे निर्दोषों को मारेंगे, उनकी रूहें कांपेंगी, उनके समर्थकों तक की रूहें कांपेंगी। जो बंदूक उठाएगा ऊपर जाएगा। मैं आ रहा हूं, एक मिनट सुरेंद्र भाई आ और ये सबूल लाश देखकर ही कांग्रेस के राहुल गांधी की चिंता बढ़ रही है। हरबख्श जी और एक कमेंट हरबख्श जी का और एक कमेंट रहना जी जवाब देने का। हाँ मैं आऊंगा बिल्कुल, सिर्फ 10 सेकंड जवाब। चलिए 10 सेकंड लीजिए, बोलिए लीजिए। नहीं पहले क्योंकि इन्होंने बहुत गंभीर बात कही है और बहुत जी देखिए, जब हाँ सर शुक्रिया। जब भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिर जाती है, जब वो कश्मीरी पंडितों को चारे के रूप में इस्तेमाल करती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी नेहरू से लेकर के आखिरी तक आ जाती है। सच बात यह है कि निर्वासित कश्मीरी पंडितों का पूछ लीजिए सारे कश्मीरी पंडितों से कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। अरे चुप रह करके सुनो प्रेम चोपड़ा, ये देखिए फिर से ये है अमन, आपकी हिम्मत नहीं है इस आदमी को चुप करने की। मेरी हिम्मत क्या, आपकी हिम्मत नहीं है इस आदमी को चुप करने की। नहीं, हाँ मैंने पहले भी कराया, अभी करा। एक मिनट, आतंकवाद का जनक है ये आदमी, दोगले लोग हैं, नीच लोग हैं, कश्मीरी पंडितों की भावनाओं से जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है ये जवाब दोगला चोगला छोगला मैं भी कह सकता जवाब नहीं सुनना चाहते। इसको मैं भी कह सकता हूँ। इसका खानदान आपस में लड़ेंगे तो आतंकियों से कैसे लड़ेंगे भाई? यही तो इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं भी कर सकता हूँ। जिस तरह की निकृष्ट भाषा का प्रयोग राजपूत नाम का चिरकुट कर रहा है, अत्यंत दुखद है। छोड़ के आते हैं मसर्रत आलम और आंद्रे आबिदी को। सुरेंद्र जी शुक्ला जी, आपस में लड़ेंगे तो आतंकियों से कैसे लड़ेंगे? ये तो आज एक आवाज में आतंकियों के खिलाफ बोलने का दिन है। हम आपस में लड़ेंगे तो आतंकियों से कैसे लड़ेंगे? रविंद्र रैना, इरफान हाफिज लोन भी जुड़ गए हैं। मैं रविंद्र रैना राहुल गांधी ने ट्वीट करा है, वो कह रहे हैं जिनको सुरक्षा देनी थी वो फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करा है, ये आप लोगों के लिए रविंद्र रैना, जिनको सुरक्षा देनी चाहिए थी वो फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। रविंद्र रैना, फिर अशोक पंडित आ रहा, इरफान हाफिज लोन और हरबख्श जी भी हैं। रविंद्र रैना, राहुल गांधी जी को कोई अधिकार नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर पर कोई अपने प्रवचन दें। ये राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी है जिसकी देन है जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद। मैं राहुल गांधी जी से सवाल पूछता हूं कि मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, संजय निरुपम और शशि थरूर जैसे नेता क्या करने जाते हैं पाकिस्तान? सर आज हिंदुओं के नरसंहार के लिए कांग्रेस के नेता जिम्मेदार थोड़ी ना है। मदद करिए और आज हिंदुओं के नरसंहार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थोड़ी ना है। कांग्रेस के नेता जिम्मेदार है क्या आज के नरसंहार के लिए? आज अगर हिंदू मारे जा रहे हैं तो कांग्रेस जिम्मेदार है क्या? जैसे नेता खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को साहब और जी करके बोलते हैं। किसके इशारे पर कांग्रेस पार्टी के ये नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट आ रहा हूं सुरेंद्र जी, एक मिनट, दो मेहमान हैं, उनका कमेंट लेना जरूरी है। हरबख्श जी और इरफान हाफिज लोन, एक कमेंट। पहले इरफान हाफिज लोन, पहले आप। इरफान हाफिज लोन, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पते कौन दे रहा है? हिंदुओं के पते कौन दे रहा है ये आतंकियों को? देखिए अमन जी, क्या बोल रहे हैं आप? हिंदुओं के पते कौन दे रहा है आतंकियों को? देखिए कैसा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, ये आपको सरकार से पूछना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि पिछले, जो इससे पहले भी मैंने कहा कि 30 साल। सिग्नल उड़ गया सर आपका, मैं ऑडियो चला गया, मैं दोबारा से आपके पास आता हूं। से ज्यादा समय से यहाँ पर मानवता का कत्ल हो रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। और हम सब इसमें इस मुसीबत में मुब्तला है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मेरा कश्मीरी पंडित भाई हो, कोई भी हो, हम सारे इस मुसीबत में मुब्तला है। और आरोप कितने लोग सड़कों पर उतरे हिंदू भाइयों के लिए? वाला नहीं है कोई उतरा है? किसी ने कैंडल मार्च, कोई प्रदर्शन किया है क्या सड़क पर? अगर मुझे नहीं पता, अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग सड़कों पर उतरे हैं हिंदुओं की किलिंग के खिलाफ? उतरे आप लोग? देखिए हम सारे इसमें, आप कैसी आप नहीं आप लोग उतरे हैं क्या सड़कों पर? मुझे नहीं पता भाई, आतंकी के मरने पर मातम होता है, सड़कों पर आप लोग उतरते हैं नीचे भाई? कश्मीर भाई मार दिया, सेना ने मार दिया। हिंदुओं के नरसंहार पर लोन साहब आप उतरे हैं क्या? अरे मुझे नहीं पता, हो सकता मैं गलत हूं, मुझे बता दीजिए। क्या लोन साहब आप लोग सड़कों पर उतरे हैं हिंदुओं की किलिंग के खिलाफ? क्या आंदोलन किया हो, कैंडल मार्च निकाला हो कि हम हिंदुओं के साथ है, आतंकियों के खिलाफ? ऐसा कुछ हुआ है क्या सड़कों पर कश्मीर में? मुझे जानना है, मुझे नहीं पता। कंडेम तक नहीं किया, कंडेम ऑडियो फिर चला गया। नेटवर्क का इशू है, थोड़ा नेटवर्क सही कराते हैं भाई।
लोन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। अशोक पंडित जल्दी से, अशोक पंडित, ये सवाल तो है, मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई जो है ये हिंदुओं की है क्या भाई? कश्मीरी जो मुसलमान है वो या जो कश्मीरी है वो सड़कों पर उतरे हैं क्या हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ? कोई कैंडल मार्च, कुछ इस तरह का प्रदर्शन? अमन जी अमन जी मेजॉरिटी पॉपुलेशन 1990 में भी खामोश थी और अभी भी खामोश है कश्मीर की, इनमें कोई अंतर नहीं है। मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं कि कितनी बड़ी विडंबना है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल है 90s में मेरे जेनोसाइड के, एथनिक क्लींजिंग के, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है कश्मीर में टेररिज्म को पनपाने की, पैदा करने की, बड़ा करने की, खिलाने की, पिलाने की, पैसे देने की, उनको पालने की, वो आज लेक्चर दे रहे हैं, वो आज प्रवचन दे रहे हैं। ये कांग्रेस का लीडर प्रवचन दे रहा है, ये वो पीडीपी का बंदा लेक्चर दे रहा है, सारे लोग जो हैं, और कश्मीरी पंडित जो है वो बीच में खड़ा है, वो सबकी सुन रहा है। कैसे दिन आ गए हमारे आपकी वजह से। अगर आपने पिछले 32 साल, क्या उसके 32 साल के पहले भी, और आप एक फिल्म को कोस रहे हैं, एक फिल्म ने आपको हिला दिया। फिल्म ने क्या बताया? आप क्या बार बार फिल्म की बात करते हैं? मैं कांग्रेसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करता हूं। फिल्म ने आपको एक्सपोज किया, फिल्म ने राहुल गांधी के चेहरे को एक्सपोज किया, फिल्म ने सोनिया गांधी के चेहरे को एक्सपोज किया, फिल्म ने फारूक अब्दुल्ला के चेहरे को एक्सपोज किया, फिल्म ने मुफ्ती मोहम्मद के चेहरे को एक्सपोज किया, महबूबा मुफ्ती के चेहरे को एक्सपोज किया, इनको एक्सपोज किया इस फिल्म ने और मेरी डॉक्यूमेंट्री ने, जो मैंने 30 साल पहले बनाई है, या मेरी फिल्म ने। ये हिल गए, ये डर गए, और इस डर की वजह से हर जी का ब्रेक पर जाने से पहले हर एक इसमें कमेंट ये फिल्म को ले आते नहीं सर, आप कोई नहीं हंसेगा, आप कोई नहीं कहेगा कि ये प्रोपेगेंडा है ये फिल्म, आप किसी की हिम्मत नहीं होगी, कोई नहीं हंसेगा, प्रोपेगेंडा नहीं कहेगा। एक मिनट मैं आ रहा हूं। हरबख्श जी एक कमेंट आपका। हरबख्श जी, जो मैंने सवाल पूछा, मतलब हाँ बोलिए, आप बोल लीजिए, आपने डिबेट सुनी है, बोलिए आप हरबख्श जी। पीडीपी से जो ये चिल्ला रहे हैं ना, जैसे अमित जी चिल्ला रहे हैं, दूसरे चिल्ला रहे हैं पीडीपी ये वगैरह, 99 में पीडीपी बनी, और मुझे नहीं लगता दिल्ली के स्टेडियम में बैठ के चिल्लाने से कुछ होगा। मैं शेखपुरा में अभी भी हूं और यहाँ खड़ा हूं, और जो रियलिटी है वो जानता हूं। ये 2010 में बीजेपी ने कोई पैकेज नहीं दी, पैकेज मनमोहन सिंह जी ने दी कश्मीरी पंडितों को। और जब महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी, 24 महीने कश्मीरी पंडित जम्मू में रहे, घर में रहे, और कहा गया जब तक आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं लगेगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तब तक आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आपकी तनख्वाहें घरों में दी जाएंगी, और दी गई। और आज ये ड्रामा करने चाहते हैं, आज इन कश्मीरी पंडितों को बेचा जा रहा है, आज इन माइनर। और जब ये बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की, सुपिंदर कौर कौन थी, ये अमरीन भट्ट कौन थी, और जो हाईकोर्ट ने कल एक फैसला दिया आमिर मागरे के हक में कि इसकी लाश दी जाए, ये एक फेक एनकाउंटर में मारा गया, उसकी लाश आज रिफ्यूज की जा रही है, उसका जवाब कौन देगा? हर कत्ल का जवाब होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होंगे, आ रहा हूं हरबख्श जी, आऊंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक का टाइम, छोटा सा ब्रेक। कश्मीर, नया कश्मीर, नए कश्मीर में भी हिंदुओं ना पाप है, हिंदुओं ना गुनाह है, चुन चुन कर मारा जा रहा है। अच्छा, तस्वीरें आई हैं, वो एक बार फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइए, सीसीटीवी तस्वीरें हैं वो, किस तरह से बैंक के अंदर घुसकर ये देखिए आप, ये तस्वीर देखिए बहुत ध्यान से, ये आतंकवादी बैंक के अंदर घुसा, इसने फायर किया, ये देखिए आप, ये बैंक के अंदर घुसा, बैंक मैनेजर जो राहुल जो आज जो मारे गए हैं, ये वो तस्वीर है कि किस तरह से बैंक के अंदर घुसा और फिर हत्या की गई है हिंदू की। ये बैंक मैनेजर जिनकी हत्या की गई है, 2 महीने पहले इनकी शादी हुई, और ये देखिए बैंक के अंदर घुसा, ये इसको पता था कहां पर बैंक है, क्या शिफ्ट है, कहां पर बैठा है, ये मुखबिरी हो रही है क्या है, घाटी में गद्दार, इसलिए हिंदू नरसंहार, आतंकियों को हिंदुओं के पते कौन दे रहा है, वहां पर कौन लोग हैं ये, और क्या ऑपरेशन ऑल आउट, मतलब ऑपरेशन और तेज करने का टाइम आ गया, क्योंकि अब खबर है, प्रेम शुक्ला आ रहा हूं आपके पास, शुक्ला जी अब खबर है पलायन भी शुरू हो गया है डर के, क्योंकि ये तो एक मतलब आतंक का चक्र बन, खबरें फैलाए जाने की कोशिश हो रही है। अच्छा बोलिए शुक्ला जी। पलायन की खबरें भी और अफवाहें भी फैलाए जाने की कोशिश हो रही है। जो एयरपोर्ट से वहां के टूरिस्ट लौट रहे हैं उनको भी गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। ये सत्य है कि वहां आतंकवाद की पुनर्वापसी का भारी प्रयास आतंकवादी कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों को जिस तरह से चुन चुन कर ढूंढ कर मारा जा रहा है, उसके कारण आतंकवादियों के आका भी हैरान परेशान हैं, और वो किसी तरह से टारगेटेड किलिंग करके भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ये भारत सरकार की प्रतिबद्धता है, हम आतंकवाद का समूल नाश करेंगे।
ऐसे में किसी को अफवाहों का शिकार होना ठीक नहीं होगा। लोग तो चाहते ही हैं, कांग्रेस भी ये चाहती रही कि घाटी से हिंदुओं का पलायन हो जाए, सिख वहां से निकल जाए और जिहादी शक्तियां वहां प्रबल हो जाएं, वहां हर जुमे की नमाज के बाद आईसिस के झंडे लहराएं, वहां पथराव हो। क्योंकि अब पत्थरबाजी घटनाएं 95% कंट्रोल हो गई हैं, आईसिस का झंडा दिखाई नहीं देता, तिरंगा ध्वज जो है वो कश्मीर में फहराया जा रहा है और गांव-गांव गली-गली फहर रहा है। जन्माष्टमी का जुलूस लाल चौक, जिस लाल चौक पर किसी जमाने में तिरंगा ध्वज फहराना कठिन कार्य हुआ करता था कांग्रेस के युग में, आज वहां पर जो है जन्माष्टमी का जुलूस भी निकलता है। तो वहां की शांति, वहां 10 अरब डॉलर का निवेश वहां आता है। इन सारी चीजों को देखकर पाकिस्तान परस्त और पाकिस्तान में उन पाकिस्तान परस्तों के आका निश्चित तौर पर परेशान है और वहां आतंक को फिर से पुनर्वापसी कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह भारत का संपूर्ण भारत का संकल्प है कि हम आतंकवाद को जड़ से निपटा देंगे। बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आतंकियों की बौखलाहट है कि कश्मीर में चीजें जो है बैक ट्रैक है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, बौखलाहट है आतंकवादियों की। सुरेंद्र भाई, सबसे बड़ी बात है आतंक का समूल नाश हर कीमत पर होगा। और हाँ, आतंक का समूल नाश हर कीमत पर होगा। हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारा देशवासी इसको करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट दोहरी नीति, ये आतंकवादियों के यार भी हैं, आतंकवादियों से प्यार भी करते हैं, पाकिस्तान को यहां पर बैठ के गाली देते हैं और वहां जाकर के बिरयानी खाते हैं। आईएस के जिसके झंडे की बात, आईएसआई को पठानकोट में बुला करके ये लोग वहां से कभी जिंदगी में 70 साल में आईएसआई हमारे हिंदुस्तान में नहीं घुसी। हिंदुस्तान में घुसी तो नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर घुसी है, पठानकोट की जांच करने के लिए। आपके सामने है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सच बात यह है, आतंकवादियों को छोड़ने का और उनको 90-90 लाख डॉलर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कंधार में जाकर के छोड़ के आते हैं ये लोग। आतंकवादियों में रूबिया सईद की जिस समय क्या नाम रिहाई के नाम पर 5-5 आतंकवादियों को इन्होंने छोड़ा और उस वक्त गृह मंत्री थे रूबिया क्या नाम सईद के पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, और क्या नाम सरकार को समर्थन कौन दे रहा था? भारतीय जनता पार्टी। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चैनलों पे, इनके समर्थक अशोक पंडित जैसे लोग चैनलों पर चिल्लाने का काम करते हैं और कुछ नहीं काम करते कि भारतीय जनता पार्टी वोट कैसे बटोरे कश्मीर के नाम पर, वोट कैसे बटोरे कश्मीरी पंडितों के नाम पर। उनका काम नहीं करना। 5000 मकान अगर मनमोहन सिंह सरकार बना रही है तो मनमोहन सिंह जी नाकारा। मैं आपको टोकता नहीं, लेकिन ये जो आपने टिप्पणी अशोक भाई पर करी है ना, वो क्या झेल रहे हैं आपको पता है? कश्मीरी पंडित हिंदू क्या झेल रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे पता है वो क्या? हाँ, मैं बताता हूं। लेकिन ये चीज गलत है। आप बोलिए बीजेपी के खिलाफ जितना कोसना कोसिए, लेकिन अशोक पंडित और कश्मीरी पंडित ये लोग क्या झेल रहे हैं पिछले 30 सालों से, निर्वासन और सारी चीजें, वो टिप्पणी शायद गलत है। हाँ बिल्कुल, अभी तक सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए। हाँ बोलिए। अशोक पंडित जी, मैं पहले जानने, मुझे लगा ये कश्मीरी, हाँ अशोक पंडित जी, मुझे लगा है कि कश्मीरी माइग्रेशन कैंप के हैं। बाद में पता चला, अभी मैंने फोटो देखी, मैंने कहा रे बाप रे, ये तो पिछले 20 साल से बंबई में बैठे हुए अशोक पंडित हैं जो फिल्म तो क्या सड़क पर होना चाहिए था? आप कश्मीरी पंडितों को सड़क पर चाहते हैं क्या? डॉक्यूमेंट्री का नहीं, ये क्या बात हुई? सुरेंद्र राजपूत कश्मीरी पंडित सड़क पर रहे? बिल्कुल नहीं। टेंटों में रहे? क्यों रहे भाई? उन्होंने क्या झेला है? आज वो जो है अपनी बुलंदियों पर अपनी वजह से है ना, ये कोई बात थोड़ी ना। वो सड़क पर रहे, टेंटों में रहे क्या? ऐसा है अमन, आज आपको ये है कि वो कैसे यहाँ तक पहुंच गए, पंडित है तो यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो चाहते दिखा दी इन्होंने दिखा दी अपनी जात, इन्होंने दिखा दी अपनी औकात, इन्होंने दिखा दी अपना कल्चर, इन्होंने दिखा दिया दिखा दिया जो कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को बेचने वाला अशोक पंडित है, जो रुपए कमाता है, कश्मीरी पंडितों के नाम पर देश को बेचा है, आपने देश को बेचा है। वोट बटोरते हैं, ये नोट बटोरता है। कश्मीरी पंडितों से क्या प्रॉब्लम है? कश्मीरी पंडितों की किलिंग को बेचता है आदमी। कश्मीरी पंडितों से क्या प्रॉब्लम है सुरेंद्र भाई? आपको की किलिंग को बेचता है। आज आतंकियों के खिलाफ बोलने का दिन है, आप कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बोल रहे हैं। अशोक पंडित जो टारगेट पे है, जो पीड़ित है, जिनको गोली मारी जा रही है, उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ बोलने का दिन है, आप कश्मीरी पंडित के खिलाफ बोल रहे हैं। आज बेचता है बंबई में बेचता है, बंबई में बेचता है, उनसे रुपए कमाता है। ये
सुरेंद्र राजपूत, आज का दिन आतंकवादियों के खिलाफ बोलने का है। कश्मीरी पंडित तो बेचारे वो तो पीड़ित है, उनको तो मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ क्यों बोलना आज? अशोक पंडित नहीं, ये अशोक पंडित कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को और उनकी लाशों को बेचता है ये मेरा आरोप है। अशोक पंडित आप ही बोल लीजिए, मुझे नहीं पता आपकी क्या लाशों पर्सनल का सौदा करता है ये। बोलिए अशोक पंडित ठीक है। सुरेंद्र राजपूत हो गया। सुरेंद्र राजपूत आपने बोला, कश्मीरी पंडितों का नुमाइंदा है, उन्होंने सुना, 25 साल से कश्मीर नहीं गया। आपने सुना, उन्होंने आपका पूरा आरोप सुना, चुपचाप सुना। अब उनका जवाब ले सकते हैं आप अशोक पंडित? नहीं, बीच में बोल रहे थे, मैं आप बोल लीजिए, अभी आप बोल लीजिए। 1 मिनट रुकिए अशोक पंडित, 1 मिनट और रुकिए। आप बोल लीजिए सुरेंद्र, कंप्लीट कर लीजिए सुरेंद्र जी। और आप बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। पंडित जी को देने दीजिए जवाब। ठीक है, चलिए। बहुत इज्जत करता हूं जी। एज ए डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, बहुत अच्छा आदमी। नहीं एज ए, वो कश्मीरी पंडित है भाई, क्या झेला है उन लोगों ने? उनको घर से निकालकर बाहर फेंक दिया गया। जब घर से निकालकर बाहर फेंका जाता है ना, तब पता लगता है जब अपना घर छोड़ना पड़ता है। क्या झेला है कश्मीरी पंडितों ने? क्या झेला? क्या उनके साथ हुआ है? उनको मारा गया, काटा गया, ये मुझसे सने चावल और सारी चीजें। नहीं तो हम कैसे आज आतंकवादियों के खिलाफ बोलने का दिन है? रिश्तेदारों में मैं वहां रहता हूं जी। अशोक पंडित आप बोलिए अशोक पंडित, बोलिए अशोक पंडित। ठीक है अशोक पंडित बोलिए। ये जो भाजपा के समर्थक लोग हैं ना, तो जी चलिए अशोक पंडित। अमन जी, जो जहर उगला गया है मेरे लिए और मेरी कौम के लिए इस कांग्रेसी नेता ने, वो जहर कितना इनके अंदर है आप देख लीजिए। 1990 से लेकर आज तक उनका जहर देख रहे हैं। ये जहर ही फैलाया है इन्होंने, ये जहर है। चुप कर, शट अप, चुप कर, शट अप, 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 अरे चुप रहे, शट अप, शट अप। अरे 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 हिजड़ों की औलाद, चुप रहे। अरे हिजड़ों की औलाद, चुप रहे, चुप रहे, अरे चुप रहे, अरे चुप रहे। कांग्रेस की छठी औलाद, नेहरू की छठी औलाद, तू कारण है, तू कारण है। सुरेंद्र राजपूत, वो आपके बीच में नहीं बोले ना। सुरेंद्र राजपूत, 1 मिनट, ऐसे नहीं, हम पर्सनल नहीं हो सकते हैं भाई। ये डिबेट, सुरेंद्र राजपूत वो आपके बीच में नहीं बोले। सुरेंद्र राजपूत वो आपके बीच में नहीं बोले। नहीं देगा ये। नहीं 1 मिनट, कोई गाली नहीं देगा, कोई पर्सनल नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं अलाउड ही नहीं है भैया। ऑडियो बंद है, नहीं है, ऑडियो बंद है, नहीं। 1 मिनट, सुरेंद्र राजपूत वो आपके बीच में नहीं बोले थे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप बीच में ना बोले, उनको सुन लीजिए। उन्होंने आपको पूरा सुना मेरे ख्याल से। इसका फेडर नीचे करिए। हाँ ऐसे नहीं, हाँ 1 मिनट, बस हो गया। इनका फेडर अशोक पंडित बोलिए। भाषा की मर्यादा रखेंगे और वैचारिक लड़ाई है, सिर्फ वैचारिक लड़ाई है। 1 मिनट हो गया। सुरेंद्र राजपूत प्लीज प्लीज प्लीज, सुरेंद्र जी प्लीज प्लीज। अशोक पंडित, रैना जी आ रहा हूं। अमन जी पहली बात तो मैं राक्षसों को जवाब नहीं देता। राक्षसों का काम है जहर फैलाना। मैं क्या हूं, मेरी नींव क्या है, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है मेरे घर के लिए या मेरे परिवार के लिए या मेरी कौम के लिए, मुझे कांग्रेसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। यह देश जानता है, जग जानता है। प्रेम शुक्ला जी से पूछ लीजिए, प्रेम जी बताएंगे। हम पिछले 40 साल से, प्रेम जी जब पत्रकार थे मैं तब से साथ में हूं, आप पूछ लीजिए। और मुझे इनको सर्टिफिकेट देनी, मेरे को राहुल गांधी के चमचे को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, मुझे सोनिया गांधी के चमचे को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और इनकी औकात नहीं है कि मुझसे सर्टिफिकेट मांगे, क्योंकि ये आतंकवादी सपोर्टर्स हैं। इन्होंने आतंकवाद क्रिएट किया देश में। इन्होंने कम्युनिटी का इस्तेमाल किया है, इन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, इन्होंने मुसलमानों को बेचा है, इन्होंने मुसलमानों को सड़क पे लेके आए। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को बर्बाद किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को बेचा है। ये वो लोग हैं। तो मुझे इनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ना मुझे इनकी औकात है मेरे से सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। 2 कौड़ी का। अरे आप बोलेंगे मुझे, आप मुझे बोलेंगे आप है कौन? अरे आप है कौन? दिल्ली में, अरे आप है कौन? आपने देश को बेच दिया, आपने देश को बेच दिया, आपने देश को बेचा है, 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 आपने मुसलमानों को बेचा है, आपने देश को बेचा है। आपके नेता बेच रहे हैं अशोक पंडित जी, देश को बेचा है आपने। चाइना हो जाइए, तो देश को चाइना की चमचागिरी करिए। देखिए मेरे ख्याल से आज डिबेट जो थी वो कश्मीरी पंडितों के दर्द पर और आतंकियों के हमदर्द के खिलाफ थी। हम मेरे ख्याल से कश्मीरी पंडितों के साथ हैं हम सारे।
इसलिए आज आतंकवादियों के खिलाफ बोलने का दिन है, लेकिन आप अशोक पंडित को, वो जो कश्मीरी पंडितों की आवाज बनकर आए हैं, हमें उन्हें कम से कम आज उन्होंने क्या झेला और क्या हो रहा है घाटी में, वो सब हम देख रहे हैं। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। रविंद्र रैना, ये जो मैंने सवाल पूछा था, आज आपने पीसीबी करी थी, उसमें आपने ऑपरेशन रेड वेव का भी जिक्र किया था। वही मेरा सवाल है कि कोई मुखबिरी भी कर रहा है क्या हिंदुओं की? मतलब हिंदुओं का एग्जैक्ट लोकेशन, पता सब पता होता है? हिंदुओं के पते वते कौन बता रहा है? ये जैसे हमने कश्मीर फाइल देखी थी, चावल गिराकर बता दिया कि वो चावल के कंटेनर में बैठा, मार दो उसको जाकर। रविंद्र रैना, अमन जी, एक बहुत बड़ी साजिश कश्मीर के अंदर उसको बढ़ाने की एक कोशिश हुई है। अमन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम किए, चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर में आज विकास के कार्यों में तेजी आई है। गांव हो, शहर हो, पहाड़ हो, मैदान हो, जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, हर जगह डेवलपमेंट, करोड़ों अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट मोदी साहब ने सैंक्शन किए। और आज कश्मीर के लोग अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय और हिंदुस्तान बोलते हैं। और आतंकवादियों का समर्थन और उनका सपोर्ट बेस खत्म हो गया है। उसके बाद ये बौखलाहट में आए ये आतंकवादी। पिछले महीने मई में पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग होती है, अच्छा, जिसमें ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उनके लोग, पाकिस्तान की आर्मी के कमांडर्स, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठनों के सरगना, और उसमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है भारतीय खुफिया एजेंसियों को, उसमें तालिबान और अल कायदा के कमांडर्स भी थे। वहां एक साजिश की गई कि ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवा, एक साजिश कश्मीर के अंदर की जाए। ये आप लोगों को पता था ये ऑपरेशन रेड वेव मतलब इस तरह का होने, फिर भी हो गया ये। और वहां के रहने वाले जो सूफी संप्रदाय के जो मुसलमान हैं, जो पहाड़ी और गुजर समुदाय के लोग हैं, उनको निशाना बनाने की एक साजिश पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन रेड वेव करके एक अभियान चलाने की कोशिश और साजिश की है। उसकी जानकारी हमारी एजेंसियों को मिली है और हमारी एजेंसीज ने उसके ऊपर पूरा एक योजना बनाई है। कड़ा प्रहार करेंगे। हमने ऑपरेशन टोपैक जो जनरल जियाउल हक ने 1990 के दशक में चलाया था, उसको निस्ते नाबूद किया है। ऑपरेशन रेड वेव का भी वही हाल करेंगे। इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो देश के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इनको एक एक को जमीन के पाताल से निकालकर इनको इनके गुनाहों की हम सजा देंगे। नहीं, अब मुझे बोल दीजिए, ये गारंटी दे दीजिए, एक और राहुल या एक और विजय या एक और रंजीत या एक और सतीश नहीं होगा? दे सकते हैं गारंटी? रैना जी, आप ही से सवाल है, वो गारंटी दे सकते हैं मेरे को कि नहीं अमन भाई? अब मुझे होता ये एक सर्कल बन गया, आतंक का चक्र है। वो एक हत्या होगी, फिर प्रदर्शन होगा, फिर हम लोग डिबेट करेंगे, फिर पलायन होगा, फिर कुछ समय का सन्नाटा होगा, फिर एक और की हत्या होगी, फिर जो है प्रदर्शन होगा, फिर पलायन होगा, फिर शांति होगी। ये चक्र बगे, आतंक चक्र चल रहा है पिछले। अब अगला ये चक्र कहीं टूटेगा। अब एक और राहुल या एक और विजय या एक और वीरेंद्र या एक और सुपिंदर या एक और दीपक, अब एक और नहीं, एक नहीं होगा। दे सकते हैं आश्वासन? अमन जी, हम पिछले 32 वर्षों में पाकिस्तान से प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। अमन जी, हम पाकिस्तान के हर मंसूबे को हमने पहले भी विफल किया है, इस मंसूबे को भी विफल करेंगे। ये जो जघन्य अपराध, महापाप पाकिस्तानियों ने किया है, इसकी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी और हम सबको मिलकर यह लड़ना है। वो कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो, जम्मू का डोगरा हो, पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल हों, ये हम सबको मिलकर पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी से लड़ना होगा। क्योंकि यह लड़ाई कोई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, यह देश भक्तों की और देश दुश्मन ताकतों के बीच की जंग है जो हम सबको मिलकर लड़नी है। और ठीक है सर, ये इरफान हाफिज लोन हो गया, आ रहा हूं रैना साहब आऊंगा। इरफान हाफिज लोन, जो अभी सुरेंद्र राजपूत ने कहा, जो प्रेम शुक्ला ने कहा, जो सबका एक पक्ष है कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अब और तेज करने का टाइम आ गया, घर में घुसकर मारने का टाइम आ गया, मेरे ख्याल से उनको सबक सिखाने का टाइम आ गया। लोन साहब, आपको भी लगता है कि अब घाटी में ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ और तेज होने चाहिए? देखिए, हमने इससे पहले भी आपको यही बात कही कि आप जो है आपकी इसमें जो है विरोधाभास है। आप
सब लोगों ने कहा 370-35A जो है, जो कश्मीर में खून बह रहा है, ये उसके कारण बह रहा। आपने हटा दिया, 3 साल हो गए, फिर 90 से बदतर हालात हो गए। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अभी कोई हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाई मेरी आवाज अगर आ रही है, मैंने सवाल पूछा, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का टाइम आ गया, हाँ या ना? सुनिए, ऐसे जो इतना संवेदनशील मुद्दा होता है, इसमें यस और नो नहीं कहा जाता है। कैसे बात कर रहे हैं, कैसा डिबेट आप ये कर रहे हैं? इसका जवाब नो भी हो सकता है कि नहीं, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन मत करिए, इसका जवाब नो भी हो सकता है। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का टाइम आ गया। ये तो सवाल ही वैसे मेरा जो है, इसको ऑब्वियस सी बात है, जवाब वही होगा। नहीं होते तो आज बीजेपी के अध्यक्ष से आप पूछते कि जो आपने शेयर की अरे वो छोड़िए ना लोन साहब, मैं पूछ रहा हूँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का टाइम आ गया क्या? आतंकवादियों को घर में घुसकर और ज्यादा तेजी से मारने का टाइम आ गया क्या? गृह मंत्रालय या सरकार के पास जानकारी होनी चाहिए थी, वो बीजेपी के अध्यक्ष के पास जानकारी है। आप अगर पत्रकार होते तो आप इनसे ये प्रश्न पूछते। अच्छा, मैं ये आपसे ना पूछूं आतंकियों के खिलाफ, मैं आपसे सवाल ना पूछूं, आपको बुरा लगता है? उनसे पूछते कि आप कह रहे कि भाई ये लोग हुर्रियत से मिले, क्या वाजपेयी जी और अडवाणी जी हुर्रियत? आप किसके साथ है? आतंकियों के साथ है, कश्मीरी पंडितों के साथ है? लोन साहब आप किस तरफ है? लेके नहीं चले गए। आप किस तरफ है लोन साहब, आतंकियों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ, किस तरफ हैं आप? मैं गांधी जी की विचारधारा के साथ हूं। तो आतंकी गांधी जी की विचारधारा के साथ है क्या? पीडीपी से कहा कि सुपिंदर बहन भी मारी गई जो सिख समुदाय से थे। आप आतंकियों के साथ हैं या कश्मीरी पंडितों के साथ हैं? इसीलिए कोई सड़क पर नहीं उतरता, इसलिए कोई सड़क पर नहीं उतरता, मनी मन मुस्कुराते हैं। भाई भी मारे गए। ये एड्रेस भी यही लोग देते हैं, मुझे लग रहा है। कृपा लोन साहब इंसानियत का कत्ल करते हैं, आप इंसानियत के दुश्मन हैं। कौन? आतंकी के नाम पे इसे बांटेंगे, क्या हो गया आपको? क्यों लोगों को बांटते हैं? अरे तो एक होने की मिसाल पेश करिए और बोलिए मैं कश्मीरी पंडितों के साथ हूं और आतंकियों को निपटाने का टाइम आ गया है। बोल दीजिए ना एक बार, आतंकियों से क्या हमदर्दी है भाई आप लोगों को? अपने हर भाई के साथ हूं, हर जो इंसान है उसके साथ हूं, और कोई भी अगर मारा जाता है, हिंदू मुस्लिम कश्मीरी पंडित डोगरा भाई, वो मानवता का कत्ल है। चाहे सेना से कोई निर्दोष शहरी मरे, वो भी कत्ल है। मतलब जो आतंकी मार रहे हैं उनको मारने का और तेजी से मारने का टाइम आ गया। जो भी कोई मरता है वो इंसानियत का कत्ल है। अच्छा, आतंकी भी मरता है तो इंसानियत का कत्ल होता है? मैंने निर्दोष शहरियों की बात की। तो फिर जो आतंकी मार रहे हैं उनको और ज्यादा तेजी से मारने का टाइम आ गया। हम यहाँ पर मर रहे हैं, हम यहाँ पर कौन मार रहा है? अत्याचार कौन मार रहा है? आतंकी मार रहे हैं ना, तो आतंकियों को तो सेना मारेगी ना। और आप इस पे इसे धर्म के साथ जोड़ के, मैंने कब जोड़ा है भाई? मैंने कब जोड़ा? मैंने बोला आतंकियों को बांटना चाहते हैं। लोन साहब आराम से, लोन साहब आराम से, आराम से। लोन साहब मैंने पूछा, आपको भी मारा, मुसलमान भाइयों को भी, कश्मीरी मुसलमान जो तिरंगे के साथ है उनको भी मारा जा रहा है, बिल्कुल मारा जा रहा है। कश्मीरी हिंदुओं को भी मारा जा रहा है, पंडितों को मारा जा रहा है, राष्ट्रभक्त मुसलमानों को भी मारा जा रहा है। तो लड़ाई तो कश्मीरियत की है नहीं, क्योंकि कश्मीरियों को मार रहे हैं आतंकवादी। ठीक है, हम सब एक हैं, बिल्कुल ठीक। मैंने आपसे पूछा, वो आतंकवादी जो आपके कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी मुसलमानों को मार रहे हैं, कश्मीरी हिंदुओं को मार रहे हैं, उन आतंकवादियों को और ज्यादा तेजी से जहन्नुम पहुंचाने का टाइम आ गया है, हां या ना? देखिए नहीं, हाँ या ना? इससे पहले भी कहा, ये हाँ या ना, ये कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मतलब आतंकियों के फेवर में कौन हो? फिर आप कहते हैं मैं पंडितों के साथ हूं। हम अहिंसा पे विश्वास रखते हैं। अच्छा, हम गांधी जी की विचारधारा पे विश्वास रखते हैं। क्या हाँ या ना? सरकार से क्यों नहीं पूछते? आप विफल हो गए, क्यों नहीं इनकी आलोचना करते हैं? अच्छा, इसलिए आप लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं हिंदुओं के मारे जाने पर? उनकी नीतियों के कारण यहाँ पर लोग मर रहे हैं। अच्छा, आतंकियों को नहीं पूछेंगे? जो बंदूक उठाएगा जहन्नुम जाएगा। आतंकी कार्रवाई, इससे क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, विजय कुमार के हत्यारों को जहन्नुम पहुंचाना चाहिए, हाँ या ना? सब हथियारों को, जिनकी कल जो फेक एनकाउंटर में निर्दोष शहरी फोर्सेस की ओर से मारा गया, हाई कोर्ट ने कहा उसकी लाश को स्टूडियो में बैठे हैं, ये कवर फायर, आतंकियों को कवर फायर दिया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। कल बैठक बुलाई गई है कश्मीर को लेकर, मुझे बताया जा रहा है कल एक बैठक बुलाई गई है दिल्ली में। ये बड़ी बैठक कश्मीर पर, कल दिल्ली में बड़ी बैठक, लगातार जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं उस पर कल दोपहर 3 बजे अमित शाह बैठक करेंगे। गृह मंत्री, सरकार एक्शन में है। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवल मौजूद रहेंगे। कश्मीर पर कल दिल्ली में बड़ी बैठक, एलजी मनोज सिन्हा, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह,
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, लगातार जो टारगेट किलिंग्स हो रही है कश्मीर में, कश्मीर के हालात को लेकर, कश्मीर में कल बड़ी बैठक, ये इस वक्त हमको ब्रेकिंग मिल रही है। कल दोपहर 3 बजे, क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही है, और कल दोपहर अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, 3 बजे ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही है उसी को लेकर है, कश्मीर के हालात को लेकर। अमित, देखिए, घाटी की सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण तरीके से समीक्षा की जाएगी। 3 प्रमुख एजेंडे हैं अमन इस बैठक के। पहला, जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। दूसरा, घाटी में जो अमरनाथ यात्रा कुछ दिनों बाद शुरू होने वाली है, वहां पर यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। और तीसरा, जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, उस जो अपने अंतिम चरण में सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं, उसको और ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जाए। तो इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। 15 दिनों के भीतर गृह मंत्री अमित शाह की यह दूसरी महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें एलजी सहित कई आला अधिकारी शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पांडे। 15 दिन में ये दूसरी बड़ी बैठक है, और जिस तरह के कश्मीर में हालात है, ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर, आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको लेकर, लेकिन लगातार जो टारगेट किलिंग्स हो रही है उसको लेकर भी, कश्मीर के हालात को लेकर कल दोपहर 3 बजे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेने जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, जो सवाल मैंने रैना जी से पूछा था वही मेरा आपसे सवाल है कि कोई आश्वासन होगा कि अब एक और राहुल या एक और विजय या एक और अजय या एक और वीरेंद्र या एक और दीपक सुपेंद्र नहीं होंगे? प्रेम शुक्ला जी, किसी एक भी निर्दोष नागरिक की हत्या ना होने पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, ये निश्चित है। लेकिन मुझे सबसे अधिक आज आपके शो पे जिस तरह से सुरेंद्र सिंह राजपूत ने अशोक पंडित जी के ऊपर प्रश्न उठाया, मैं अशोक पंडित जी को 30 वर्षों से जानता हूं, और इनके परिवार ने किस तरह से पनुन कश्मीर के लिए समर्पण किया, किस तरह से कश्मीर से निर्वासित पंडितों के लिए पूरे परिवार ने समर्पित भाव से सेवा की, उसका एक अंश भी अगर नेहरू परिवार, गांधी परिवार और कोई कांग्रेसी करता तो मैं उनको भी सलाम करता। जिस तरह से अशोक पंडित ने वहां पर जो भी निर्वासित कश्मीरी थे उनको मुंबई, दिल्ली, इन स्थानों पर सहयोग देने के लिए पूरा परिवार, चारों भाई और इनकी माता जी ने जो समर्पण किया है वह अद्वितीय है। लेकिन जिस तरह से सुरेंद्र सिंह राजपूत ने उनके बारे में ओछी टिप्पणियां की, यह कांग्रेस की ओछी मानसिकता का परिचायक है कि आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, ये अफजल गुरु की आराधना करेंगे। लेकिन अशोक पंडित और कश्मीरी पंडितों की बात आएगी तो उनके अपमान का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे। यह का जो वृत्ति है सेकुलरों की और कांग्रेसियों की, इसी वृत्ति ने कश्मीर को जहन्नुम बनाने का दुष्कर्म किया, उसी का परिणाम आज तक लोग झेल रहे हैं। लेकिन आतंकवाद का समूल नाश और आतंकवाद के गर्भगृह पर प्रहार, ताकि एक भी निर्दोष नागरिक कश्मीर की घाटी में आतंकवाद का शिकार ना होने पाए, इस दिशा में इस सरकार का संकल्प है। सुरेंद्र जी, देखिए, बड़ी स्पष्ट रूप से एक बात आ जाती है कि आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए। बाकी यहां पर चरण वंदना करने के लिए आदरणीय प्रेम शुक्ला जी लगे हुए हैं। कश्मीरी पंडितों के नाम पर जो लोग आज कश्मीरी पंडितों को चारा बना करके एक नोट लेते हैं, ये चरण वंदना नहीं है, और रही बात कांग्रेस ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कांग्रेस ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, ये देश जानता है। बड़ी ब्राह्मणा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है आज भी 100, अरे कांग्रेसियों की तरह आप कर भी नहीं सकते प्रेम शुक्ला, क्योंकि आपके पास वो नैतिक बल नहीं है। आप अंग्रेजों के दलालों के एजेंट हो, आप वो कर भी नहीं सकते। सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, राजीव गांधी का, नरसिम्हा राव के आप अंश मात्र भी नहीं हो। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कश्मीरी पंडितों के लिए किया, आप तो आतंकवादियों को छोड़ने का काम करते हो। आप तो आज की डेट में आतंकवादियों के पैरोकार हो, आईएसआई को हिंदुस्तान में बुलाते हो, और अब अमन चोपड़ा भाई को नहीं दिखाई दे रहा होगा कि मैं प्रेम शुक्ला के बीच में नहीं बोला, लेकिन ये चाटुकार प्रेम शुक्ला आज अब बीच में चाटुकारिता आपकी दिखाई दे रही है। पाकिस्तानियों के चाटुकार हैं आप, आतंकवादियों के चाटुकार हैं आप, अफजल गुरु के चाटुकार हैं आप, कसाब के चाटुकार हैं आप, याकूब मेमन के चाटुकार आप, दाऊद इब्राहिम के दलाल आप, आप क्या बात कर रहे हैं? आतंकवादियों को कंधार छोड़ने कौन गया? दाऊद इब्राहिम की दलाली आपने की। दाऊद इब्राहिम के भाई जो है, दाऊद इब्राहिम को
कांग्रेस का पदाधिकारी आपने बनाया। आपको पता है याकूब मेमन किसका पदाधिकारी था? पता है आपको? याकूब मेमन कांग्रेस का पदाधिकारी था। ऐसे बम कांड के अभियुक्तों को जो है, अपराधियों को आपने पाला है। आपको शर्म नहीं आती? बेशर्म कहीं के, बदजात कहीं के, बदकार कहीं के, आतंकवादियों के साथ लाहौर में जाकर बगैर बुलाए आप जूते खाने लायक हो और आपको जनता जितना जूते मार रही है वो दिख रहा है। बस आप पर्सनल थोड़ी ना होना है यहाँ पर। यह वैचारिक लड़ाई है भाई, किस तरह से आतंकियों से लड़ना है, आपस में लड़ने। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, राजपूत जी, सुरेंद्र जी, प्रेम भाई, आपस में लड़ेंगे तो फिर आतंकियों से कैसे लड़ेंगे? वो लोग देखेंगे ना, ये जो ये आतंकियों के हमदर्द है, जो जिहादी लोग हैं, वो देखते हैं भाई। वो कहते हैं कि आपस में लड़ रहे हैं भाई, हम लोगों से क्या खाक लड़ेंगे? हमने कश्मीरी पंडितों को मार दिया वहां पर, और देखिए यहाँ पर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहिए। एक मिनट, अशोक पंडित कंक्लूडिंग कमेंट, अगला शो टॉस करना जल्दी से। अशोक पंडित, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। अशोक पंडित, मेरे को तो ये बस अगली बार आपको डिबेट में ना बुलाना पड़े, फिर से ऐसा टॉपिक ना हो मेरे पास। मैं तो ये बस दुआ करूंगा, मेरे ख्याल से ये रिक्वेस्ट है मेरी। अमन जी, हम उम्मीद करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर हमारे गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि कल की मीटिंग में हमारा रिलोकेशन कश्मीर से हो जाना चाहिए। हमारी यही एक ख्वाहिश है, हमारी एक ही डिमांड है, तब जाके कश्मीरी पंडित और दूसरे हिंदू बचेंगे। जितने भी 6000 एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर जिनको कांग्रेसी एक ट्रैप में लेकर के कश्मीर ले गए थे, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि कल इस डिसीजन में, इस मीटिंग में हमारा रिलोकेशन हो और उसके बाद जब हालात ठीक होंगे तो हम वापस आएंगे। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हिंदुस्तान का है और कश्मीर फलेगा फूलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है हमको। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पंडित, प्रेम शुक्ला, सुरेंद्र राजपूत, बहुत बहुत